वेलकम आर फिल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल और एक नया पलंग तोड़ वीडियो के साथ। तो दोस्तों, यह कहानी कैसे डॉक्टर की है जो अपनी पेशेंट का इलाज करते करते उसे ही बजा देते हैं और ठंड में भी बावला हो जाते हैं। तो मूवी का स्टार्ट होता और एक लड़की समीना को डॉक्टर जेलिन के घर लाया जाता। दरअसल समीना को एस्टोनिया नाम की एक बीमारी थी और इस बीमारी में इंसान एक ही टाइम में मौत से काम कर गया, जैसे हंसना, रोना और चिल्लाना वगैरह। तो समीना की मां ने उसे इलाज के लिए यहाँ पर भेजा था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर हेलेन आते हैं और वो समीना से कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे समेत मारी हद यह होगी। मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा और तुम मेरे आगे बैठूंगी और मैं जो भी सवाल करूंगा तुम्हें उसका आंसर करना होगा, जिससे मैं तुम्हारी बीमारी का पता लगा सको। तो वो ऐसी पोजीशन में बैठ जाते समीना के पीछे, और वो इसलिए बैठा था ताकि समीना उस पर अटैक ना कर दे, क्योंकि समीना किसी पागल से कम नहीं थी। और यहाँ में समीना की बातों से पता चलता है कि समीना की इस हालत का जिम्मेदार उसका अपना बाप है, क्योंकि उसके बाप ने बचपन में समीना को खूब टॉर्चर किया था और उसके तरबूज भी खुद बेले थे। फिर हम डॉक्टर जेलिन की वाइफ को देखते थे जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बाद डॉक्टर जेलिन समीना को घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो समीना बताती है कि मेरे डैड ने मुझे बचपन में बहुत टॉर्चर किया था। तो डॉक्टर समीना से कहते हैं कि पहली बार तुम्हारे पापा ने तुम्हें कहाँ और कब मारा था। तो वो बताती हैं कि जब मैं 14 साल की नाजुक पड़ी थी तब मुझसे एक प्लेट गिरकर टूट गई थी। तो मेरे पापा ने मुझे पीछे से बहुत मारा था, यानी अपना घर तोड़ा, मेरे पीछे बसा दिया था और मुझे बहुत दर्द हुआ था। लेकिन इसके बाद वो रोजाना ही मेरी बिटिया लाल करता था, तो मुझे भी बाद में मजा आने लगा और पापा से ज्यादा मजा तो मुझे आता था अपनी लाल करवाने में। तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा थोड़ा झेलने की वजह से समीना की ये हालत हो गई है। तो डॉक्टर अपनी बीवी से कहते हैं कि समीना का दिमाग बहुत तेज है, अगर वह बीमारी से ठीक हो जाती है तो वह बहुत कुछ कर सकती है। मेरे ख्याल में तो वो सब लोगों को खुशी करेगी। इसके बाद डॉक्टर झेलम समीना को ठीक करने में जी जान लगा देते हैं, जिससे समीना में भी सुधार आने लगता है। और डॉक्टर झेलम समीना को घुमाने के लिए ले जाते हैं और समीना में इतना सुधार आ जाता है कि वो डॉक्टर की असेसमेंट भी मान जाते, यानी डॉक्टर के साथ मिलकर पेशेंट को हैंडल किया करती थी। अगले सीन में डॉक्टर झेलम और उसकी वाइफ सायमा डॉक्टर किरण से मिलने के लिए जाते हैं और डॉक्टर चेयर वही डॉक्टर हैं जिन्होंने इस बीमारी का इलाज निकाला था, एस्टोनिया बीमारी का। लेकिन फिलहाल तो कोई भी डॉक्टर मानता नहीं था और सब लोग किरण का मजाक उड़ाते थे। तो डॉक्टर जेलर किरण को बताते हैं कि तुम्हारे बताए गए तरीके से मैंने एक लड़की का इलाज कर लिया। तो किरण बौद्ध हो जाता, क्योंकि ये उसकी खोज का पहला कामयाबी लाल था। इसके बाद समीना पढ़ाई करने लगती है, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर बनना चाहती थी और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा डॉक्टर झेलम दे रहा था। और डॉक्टर झेलम समीना को बताता कि मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर किरण को बताया है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट। तो समीना मौजूदा होती है। इसके बाद झेलम के घर पर एक ओटो नाम का बंदा आता है, जिसे समीना वाली बीमारी ही थी, यानी हिस्टोरिया टोटो के डार को पता चला था कि झेलम ने एक लड़की सबीना का इलाज कर दिया, सोनिया बीमारी से ठीक की है। तो औरतों को भी उसका बाप यहाँ पर छोड़ गया। क्या पता झेलम इसका भी इलाज कर लेगा। पर झेलम को औरतों की बातों से पता चलता है कि औरतों का कोई बीमारी नहीं है, बल्कि औरतों की वाइफ ने औरतों का छोटा चित्र अपने मुंह में डालकर काट लिया, जिसके दर्द की वजह से औरतें पागलों वाली बातें कर रही है। वही अगले दिन डॉक्टर झेलम और समीना एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो समीना झेलम को एक गीला चुम्मा दे देती है, लेकिन डॉक्टर झेलम से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे ठीक करते करते न झेलम जलन को भी सबीना से प्यार हो गया था। अगले सीन में हम औरतों को देखते हैं। वो डॉक्टर झेलम के घर से बाहर जाता, क्यों कैसे कोई बीमारी जो नहीं थी,
और वहाँ झेलम को एक लेटर मिलता है जो औरतों ने ही लिखा था, जिसमें लिखा था कि बेटे झेलम, मुझे तेरे और सबीना के बारे में सब पता चल गया है, तो मेरी बात मान, सबीना को बजा दे। तो डॉक्टर भी सोचते हैं कि हाँ यार, ये औरतों सही तो कैरोल, सबीना ने मुझे गीला चुम्मा जो दिया था वो मुझे लाइक तो करती है, वरना वो मुझे पुच्ची क्यों देती। तो डॉक्टर भी सबीना के रूम में पहुंच जाता। रात को तो सबीना उसे देकर कहती कि इतनी रात को यहाँ कैसे। तो डॉक्टर कहता कि ये बताओ तूने मुझे पची कैसे दी, अब मेरा हैंडपंप तेरी खाई में जाकर रहेगा। तो डॉक्टर झेलम सबीना पर अपनी रेलगाड़ी जोर जोर से चढ़ा देते हैं। अगले दिन झेलम डॉक्टर जीवन से मिलता तो हम उसे बताते कि पूरे शहर में ये अफवाह फैल गई है कि तुम्हारा किसी पेशेंट के साथ भी चक्कर चल रहा है। तो यह सुनकर झेलम की फूट जाती, या वो कहता यार किसने बता दिया। उसके बाद डॉक्टर झेलम समीना के पास जाता और उससे कहता कि आज तेरी मेरी कटी यानी ब्रेकअप तो सभी ने कह दिया। क्यों बाबू, क्या हुआ। तो झेलम कहता तूने पूरे शहर में तेरी मेरी आशिकी का हल्ला काट दिया। तो सबीना कहते नहीं बाबा, तुम्हारी कसम सच्ची मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन झेलम कहते हैं कि ब्रेकअप तो ब्रेकअप। यह सुनकर समीना का वापस ऑस्ट्रिया का अटैक आते और डॉक्टर भी वापस घर पर आ जाते हैं और उसके पीछे समीना वहां पर आती है और उससे कहती है कि मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई है। तो झेलम कहता कि मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया, अब मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा, तुमने मुझे खूब बदनाम कर लिया और यहाँ से दफा हो जाओ। तो सबीना भी ब्रेकअप करके चली जाती है। इसके बाद सबीना डॉक्टर चेरन को लेटर लिखती है, क्या अब तक मेरी पढ़ाई का खर्चा झेलम दे रहा था, पर अब वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा, तो अब मुझे पढ़ने के लिए पैसे दे दे। और ये भी लिख कि मेरा और झेलम का फेर चल रहा था। तो किरण झेलम को लेटर लगता, क्या तुमने साथ में सबीना का ढोल बजा दिया। तो झेलम रिप्लाई में लगता है नहीं, ये सब जो टैक्स तकरीरों। समीना को लेटर लिखते हैं कि झेलम तो क्या मेरा ये सब झूठा, तूने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं तो मारी अब नहीं करूंगा। इसे पढ़कर समीना बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है और वही झेलम की वाइफ को उसके फेर के बारे में पता चल जाता है और उन दोनों की बोलचाल बंद हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर झेलम शहर को छोड़कर जा रहा होता, तभी उसके पास समीना आती और उसे कहती है कि डॉक्टर चिरंगा हमारे बारे में सबको सच बता दो ताकि वो मेरी हेल्प करे। लेकिन झेलम मना कर देता है, पर समीना के बार बार कहने पर वो किरण को लेटर लिख देता कि समीना और मेरे फेर वाली बात साथ थे। तो जीवन को ये पार कर बौद्ध द कहते और वो सबीना के घर पर जाते और उससे माफी मांगते। इसके बाद हमें पता चलता है कि चेरन और झेलम की अब नहीं बनती, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। और फिर सबीना एक साइकेट्रिस्ट बन जाती है और झेलम के घर पर जाकर उसकी वाइफ से मिलती है। तो झेलम की वाइफ कहती है कि हम जब से यहाँ पर आए झेलम डिप्रेशन में चला गया, तो मैं एक दफा उससे मिला। तो समीना उससे मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट टॉर्च बच्चे के बाप तुम होगी। सुनकर झेलम को शौच जाते हैं और समीना भी अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगती और रवाना होती। और यहीं पर इस मूवी का सीन हो जाता। और ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए चैनल को मेजर हम सब्सक्राइब लाजमी करो।